जिह्वा से राधा राधा राधा, उसे नित्य किशोरी किशोर का सानिध्य, वृंदावन धाम का चिदानंदमय स्वरूप और उसमें वास, ये अवश्य प्राप्त होता है। जिसकी जिह्वा पे राधा नाम, विश्वास कर लीजिए, राधा राधा राधा, मानो आप संपूर्ण माया पर विजय प्राप्त कर लिए। ये ऐसी फिसलन वाली माया है कि बड़े बड़े फिसल जाते हैं, और साधना में फिसल गया, फिर साधना का जो प्रकाश होता है वो नहीं होता। लेकिन शरण में है, शरणागत है, राधा राधा उच्चारण कर रहा है, तो फिसल गया भी तो गोद में रहता है। विश्वास कीजिए, फिसल गया भी तो नामे भक्ता प्रणश्यति, उसका पतन या नाश नहीं हो जाएगा। बड़ी कृपा महारानी जी की, अलबेली सरकार की बड़ी कृपा, जो बात समझ में आ जाए। यदि राधा नाम जब चल रहा है तो आप ये समझ लो किसी का साप आपके ऊपर लागू नहीं होगा। दैहिक दैविक भौतिक ताप आपको ताप नहीं पहुंचा सकते, कोई भयानक पाप आपको दंड नहीं दे सकता। शाप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। कोई भी शाप ताप रोग दुख दोष ये आपको परास्त नहीं कर पाएंगे यदि राधा नाम चल रहा। बिल्कुल सत्य मान लीजिए। बड़े बड़े साधनों का अनुष्ठान करने पर भी चित्त की वो स्थिति नहीं होती जो शरण में आ जाकर राधा राधा पुकारने पे होती है। अहो भाग्य जिनके हृदय में प्यारी जू की शरणागति प्रकट हो गई। ये वृंदावन धाम की कृपा से होती, इसीलिए श्रीपाद वृंदावन वृंदावन बार बार मांग रहे हैं, क्योंकि जिन वृंदावन शरण गही, हरिता की सब पूरी आशा। कल्पतरु कामधेनु चिंतामणि ये वृंदावन धाम है। समस्त आशाओं की पूर्णता एक कृपा कोर में हो जाएगी। आप परेशान मत होइए। हरिता की सब पूरी आशा, अपनायो स्वामिनी सही। अपनायो स्वामिनी सही, जिन वृंदावन शरण गही। शिव ब्रह्मादिक शनकादिक सोरज दुर्लभ। ये जो आप रज में बैठे हैं आपको बहुत सहज लग रहा है, असीम कृपा हुई है तब आप यहां बैठे हैं। नहीं, यहां सोच नहीं सकता कोई वृंदावन, वृंदावन आ नहीं सकता वृंदावन, फिर आप यहां बैठे हैं। निश्चित मेरे लाडली की अपार कृपा आपके ऊपर हुई है। जो रज शिव ब्रह्मादिक शनकादिक ये याचना करते हैं, लाडली जो हमें अपने श्री धाम वृंदावन में आज भी गोपीश्वर बने महादेव जी विराजमान हैं। दुर्लभ सोजु कृपा ते सुलभ लही। जैसे कोई अरबपति असंख्यपति है, हम फुटपाथ में भीख मांगने वाले, और वो हमें गोद में ले ले तो तत्काल खरबपति बन गए। ऐसे ही कृपा ने हमें स्वीकार कर लिया। जो बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ है, कृपा से हमें सुलभ हो गया। कभी एकांत में बैठकर अपने ऊपर जो कृपा है उसको सोचकर रोना आया
नहीं, बस अपने लिए रोना आया, अपनी कामनाओं की पूर्ति, अपने दुख अपने सुख, इसी के लिए। कभी एक बार सोचा प्रभु ने आप पर कितनी कृपा की है? आप सोचिए कितनी कृपा है। आप सत्संग में बैठे, कहां बैठे? श्रीधाम वृंदावन में बैठे, पावन यमुना के पुलिन की रेती में बैठे। यहीं से यमुना प्रवाहित होती थी, इधर से। अब वो इधर हो गई है समय के अनुसार। कितनी कृपा हम पर है। बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि जिस तप के द्वारा हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो हरि बिना किसी चाह के आपके पीछे डोलेंगे यदि राधा नाम आपकी जिह्वा पे चल रहा है। मज्जन पान कलिंद नंदनी युगली रहस्य रसनाजु कही, धनी धनी भयो जगत यह जीवन, अंत अमित निधि द्रगन चही। धन्य हो गया, धन्य हो गया, जन्म लेना धन्य हो गया। क्यों क्यों धन्य हो गया? एक बार वृंदावन आ गए हो, फिर संसार में लौट गए हो। राधा राधा जब कभी सुमिरन कर लिया है, पक्का यमराज जी की ताकत नहीं कि आपके सामने यमदूतों को भेज दें। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में वर्णन किया है। एक पुष्प वृंदावन का सूंघ लिया है, एक बार वृंदावन की रज में आ गए हैं, भले आपके अंदर कोई श्रद्धा विश्वास नहीं है, एक बार यमुना के पावन जल का स्पर्श करते हुए वायु वृंदावन की रज को लेकर आपके ऊपर पड़ गई, अब आप कभी नरक नहीं जाएंगे। रज तो उड़ी लागे तने पीवे जमुना तोए। नहीं तुम्हारी श्रद्धा है तो भी अग्नि में श्रद्धा करो ना करो, उसमें दाहिका शक्ति है, जला देगी। विष में मारण शक्ति है श्रद्धा, श्रद्धा कैसे भी पी जाओ मार देगी। अमृत में अमृत है, वो चाहे श्रद्धा से पियो चाहे श्रद्धा से अमर कर देगा। ऐसे ही वृंदावन में तारण शक्ति है, राधा नाम में प्रेम शक्ति है, हरि को अधीन करने की शक्ति है। श्रद्धा हो या ना हो, आप रटो राधा राधा, आप वृंदावन की रज का सेवन करो, फिर देखो इसकी अपार महिमा जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं पूर्ण होती। श्रीपाद कह रहे हैं, जो वृंदावन जन साधारण के लिए दुष्प्रवेश प्रदेशम है, इसमें गत्वा प्रोचैर निज दैतयोर नाम जलपन्नु दश्रु। आहा, वृंदावन में आ गए, थोड़ा ऐसी जगह एकांत हुई जहां कोई दिखाई नहीं दे रहा, और चिल्ला कर रोए, राधा राधा लाडली श्यामाजू, राधा राधा। गत्वा प्रोचे निज दयित योर नाम जलपन्न दश्रु। अश्रु प्रवाह करते हुए एकांत देश में चिल्ला चिल्ला के रोए। भूरी सखी जी ऐसा ही करती थी। यमुना में के उस प्रांत में जहां कोई स्नान आदि करने नहीं जाते थे, वहां बैठ जाते, चिल्ला चिल्ला के रोती, लाडली। ये प्रेम की पीर उनकी पूरे हृदय की बातें हैं, उसमें रो रो करके प्रियाजू से प्रार्थना करते हैं। अत्यंतार्त्याम विकल विकलो दिव्य मूर्त्या कयापि। आहा, उच्च स्वर से राधा 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 ऐसा कह के अश्रु बहा रहा है, और इतनी आनंद प्रेम की विकलता हुई कि वो विह्वल होकर लौट रहा है रज में। तो क्या हुआ? जब विकल विकलो तो दिव्य मूर्ता कयापि श्रीश्वर्याज्ञा कर मृग दिशा वाक्य सुधा स्वास्थिता श्याम। उठ, तू क्यों विकल होके रो रहा है? दिव्य सौंदर्य की सीमा लाडली जो प्रकट हो गई। जो श्री हरि की ईश्वरी हैं, वृंदावनाधीश्वरी, वो दिव्य स्वरूप मृगनयनी श्री राधा प्रकट हो गई। दिव्या मूर्त्या कयापि स्त्री स्वर्याज्ञा कर मृग दृशा वाक्य सुधा। उठ, क्यों विकल हो रहा है? मैं आ गई,
ऐसा अमृतमय शब्द कब मैं सुनूंगी, ऐसा आश्वासन कब मैं पाऊंगी। श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं ऐसा हो कि वृंदावन जो सबके लिए दुष्प्रवेश है, श्री जी की कृपा से यहाँ आना हो और यहाँ एकांत में जाकर राधा राधा पुकार कर रोना हो। ऐसी विकलता आ जाए कि रज में लौटूं और पुकारूं, इतने में देखा कि श्री जी आ गई और वो कह रही है उठ देख मैं आ गई। क्यों तू विकल हो रहा है, क्या कभी ऐसा मेरे साथ होगा। श्रीपाद कह रहे यत्रैवाति रसोन्मदं विहरते मत्प्रेष्ठ वस्तुद्वयम् भक्ति क्वापि महारसोत्सवमयी यत्रैव निस्यन्दते यत्रैव प्रविशन्ति नैव निगमश्रेणी गिरां भंगय तस्मिन्नेव ममास्तु धीः प्रणयिनी वृंदावने पावने। अद्भुत महिमा। जहां की रज लगाने से, जहां रसिकों का संग करने से युगल सरकार की प्रेम उन्मत्तता प्रकाशित होती है, अप्रकाशित होती है। देखो इतना तो गांठ बांध लो कि बिना भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज के, उच्छिष्ट के, वचन के, कृपा के प्रियालाल का प्रेम साधनों से नहीं होता है। यह गुण साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कोई कोई कौन? जो रसिक चरण अनुरागी हैं, जो रसिक चरण रज सेवी हैं, जो रसिक चरणामृत पान करने वाले, जो रसिक उच्छिष्टामृत का पान करने वाले हैं, तो उनको यत्रैवाति रसोन्मदं विहरते मत पृष्ठ वस्तुद्वयम्। वस्तुद्वयम् श्री श्यामा श्याम की प्रेमोन्मत्तता यहां घूमते घूमते रसिकों के संग में, रे मन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। तो क्या कहो कृपा उपजे के भांति रसिकन संग फिरो दिन राती। क्या होगा? तो बोले विहरते मत पृष्ठ वस्तुद्वयम्। उनका संग करके इस वृंदावन में विहरते अचानक एक दिन घटना घटेगी और प्रिया प्रीतम के दर्शन हो जाएंगे। पक्का, बिल्कुल इसमें कोई कल्पना या संशय या तर्क की जरूरत नहीं है, नहीं है। ये उसी समय होगा जब आपका अहम श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाएगा, और ये होता ही रसिकों के संग से। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब ननसई, अहम गलित हो जाए। अगर ये तो वृंदावन प्रेम की बात है, कहीं भी नाम में प्रेम, श्री कृष्ण रूप में प्रेम, श्री कृष्ण लीला में प्रेम, इन तीन की बड़ी महिमा गाई गई है। भक्त चरण रज, भक्त चरणामृत और भक्त उच्छिष्ट। ये नहीं देखा गया कि ये भक्त किस कुल का है, किस जाति का है। ये सब वो प्रभु का भक्त है, उसका उच्छिष्ट मिला और अनुराग बढ़ गया हृदय में। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन होते हैं उनकी